आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो स्टूडेंट यह बहुत इजी टॉपिक है, अगर आप इसे ध्यान से समझोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। यह हमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो मैं आपको बताने वाली हूँ, यह हमें बताएगा कि हम अपना फूड कैसे डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है पाचन तंत्र। तो ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम। गाइस ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ मेन पार्ट्स हैं जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये हमारे कैसे वर्क करते हैं और क्या इनके नाम क्या है और ये क्या काम करते हैं हमारे फूड डाइजेस्ट करने के लिए। तो गाइस ये हमारा ओसोफेगस, ठीक, ओसोफेगस को कहते हैं आसान भाषा में फूड पाइप। गाइस ये जो हमारा फूड पाइप होता है ये हमारे जो ये जो हमारा मतलब माउथ है इससे कनेक्टेड होती है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे जो फूड पाइप होते हैं साइड में हमारी एक और पाइप होती है, वो वाइन पाइप होती है। क्या होते हैं वाइन पाइप। ठीक है, मान लीजिए हमारे ये माउथ है, लेट्स इमेजिन कि हमारा माउथ है। देखिए स्टूडेंट, आप जब हम अपने मुंह में जब खाने का टुकड़ा लेते हैं या कोई भी आप खाना लेते हैं तो आप उसे च्यू करते हैं, मतलब चबाते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हमारा जो फूड जो डाइजेस्ट हो जाता है वो भी हो जाता है, ठीक है। गाइस हमारा जो मतलब आपने देखा होगा आपकी मम्मी बोलती है कि जितना आप खाने को चबाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। हाँ, जितना आप खाने को चबाओगे उतना हमारा जो फूड है आसानी से डाइजेस्ट होगा, ठीक है। गाइस जब यहाँ पर हम चबाते रहते हैं, हमेशा चबाते रहते हैं फूड को, उसके बाद चबाने के बाद आप जब गटकते हो, ठीक है, मतलब उसे अंदर लेते हो गले से, तो यह आता है हमारा ओसोफेगस में आता है, मतलब फूड पाइप में आता है, ठीक है। ओके, ओसोफेगस में आने के बाद हमारा यह आता है स्टोमच, इसे कहते हैं स्टोमच, ठीक है। यह जे शेप का होता है, ओके, यह जे शेप में होता है, ओके। उसके बाद यह इसमें हमारे स्टोमच में एक एसिड होता है, हमारे स्टोमच में एक एसिड होता है, ठीक है, एसिड होता है हमारे स्टोमच में। और जो एसिड होता है ना हमारे स्टोमच में, वह हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। उसके बाद गाइस जो हमारा फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है, इसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। इसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं मैं आपको बताऊंगी। वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन से ये इसलिए नहीं बोला जाता कि ये स्मॉल है, देख लीजिए ये बहुत ज्यादा मतलब लंबी पाइप होती है, बहुत ज्यादा लंबी पाइप होती है। इसकी मतलब लगभग जो स्मॉल इंटेस्टाइन की हमारी जो पाइप होती है, जस्ट मान लीजिए ये हमारी पाइप है स्मॉल इंटेस्टाइन की 6 मीटर होती है, ठीक है, 6 मीटर होती है, ठीक है। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की पाइप होती है वो 6 मीटर होती है, ठीक है। इसका कोई और रीजन है कि इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन का है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजरने के बाद हमारा जो फूड होता है मतलब खाना होता है वह लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, क्या लार्ज इंटेस्टाइन में। और जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद हमारा जाता है एनएस में, मतलब पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। यह जो हमारा पार्ट होता है नीचे, यह लास्ट पार्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, एनएस, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होता है हमारा माउथ से, कहाँ से होता है माउथ से हमारा स्टार्ट होता है और एनएस से खत्म हो जाता है, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये पार्ट है इसे अपेंडिक्स बोलते हैं, अपेंडिक्स। इसका इस मतलब फिल्म में डाइजेस्टिव सिस्टम फिल्म में कोई रोल नहीं होता, ऐसा कुछ खास रोल नहीं होता इसका। वैसे ये कभी कभी दिक्कत भी दे जाती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। अगर इसमें फूड हमारा जो खाना फंस जाता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। और कभी कभी तो अगर हमारे कभी कभी पेट का जो ऑपरेशन होता है, डॉक्टर इस पार्ट को काट देती है ताकि मतलब फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। ये कुछ अपेंडिक्स जो हमारा कुछ खास रोल नहीं करती है इस डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। और मैं आपको बाकी बता देती हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्लैंड्स क्या करते हैं। हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं वे कुछ एंजाइम्स छोड़ते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। देखिए रही बात हमारी इसकी लार्ज इंटेस्टाइन की, इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है और ये हमारा लीवर है, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने छोटी सी बना रखी है पाइप सी साइड में, ये वाइन पाइप है, ठीक है, ये हमारी वाइन पाइप है।
ओके। और ये हमारे फूड पाइप है, मतलब हमारे जो मतलब माउथ से कनेक्टेड 2 पाइप होते हैं हमारे, एक तो वाइड पाइप एंड फूड पाइप, ठीक है। फूड पाइप जो होती है वो फूड को लेके जाती है, वाइड पाइप जो होती है वो कनेक्टेड होती है लंग्स से, लंग्स से कनेक्टेड होती है। वाइड पाइप आखिर मतलब माउथ से कनेक्टेड क्यों? जब मतलब होता क्या है, जब हमें जुकाम हो जाता है या मतलब कुछ दिक्कतें होती है मतलब सांस लेते वक्त, तो मतलब मुंह से लेते हैं। मतलब देखा हुआ कि जब हमें जुकाम होता है तो नाक से तो मतलब सांस नहीं लिया जाता, तो ऐसे मतलब माउथ से सांस लेते हैं। तो क्या होता है, जब इसमें क्या होता है, जब यहाँ से हमारे वो जो है ऑक्सीजन जाती है, हमारे मतलब हवा जाती है और लंग्स में पहुँचती है। हमारे माउथ के पास ये जो फूड पाइप है इसका एक बहुत अच्छा रोल भी है, क्योंकि देखिए गाइस, ठीक है, जब हम मतलब माउथ में ले मतलब ये जो हमारे जो वाइड पाइप होते हैं ना, ये फूड पाइप के साथ कनेक्टेड होते हैं। मतलब ये नहीं कि एक ही होते हैं, नहीं, अलग अलग होते हैं लेकिन साथ में होते हैं, ठीक है। इसलिए मान लीजिए ये हमारी फूड पाइप है और ये हमारी वाइड पाइप है, ठीक है। ये हमारी फूड पाइप हो गई, फूड, ठीक है, और ये हमारी वाइड पाइप हो गई, ठीक है, वाइड पाइप हो गई, ठीक है। इसका काम क्या होता है गाइस, देखिए आप देखिए, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ। देखिए जब ना हमारे जो मतलब जब हमारे मतलब हम फूड लेते हैं ना, तो क्या होता है, जब हम फूड लेते हैं ना, तो क्या होता है, जब हम फूड गटकते हैं ना, तो ये जो है ना, यहाँ पर एक मतलब कुछ मतलब बंद सा होता है हमारे मतलब फूड पाइप में, जब खाना जाता है ना, तो ऊपर से ना मतलब बंद सा होता है, ठीक है। ऐसे जब मतलब फूड गटकते हैं तो ये ओपन हो जाता है, ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि अगर मतलब फूड पाइप में कहीं खाना अगर अटक ना जाए, ठीक है, यह इसलिए होता है। आप ये समझ लीजिए कि यह हमारे पाइप तो हमारा बंद रहता है, जब हमारा फूड जाता है ना तो ये खुल जाता है, ठीक है। जब हमारा फूड जाता है खुल जाता है, ठीक है। जब आप गटकते हुए आए चला जाता है, ठीक है। इसी वजह से हमारा जो वाइड पाइप में कभी फूड नहीं जाता, ठीक है। ऐसे कुछ सिस्टम होता है हमारे फूड पाइप में और वाइड पाइप में, ठीक है। इसके कारण हमारा जो वाइड पाइप है वो खाना नहीं जा पाता है, खाना नहीं फंसता है, ठीक है। अब देखिए ग्लैंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है डाइजेस्टिव सिस्टम में। ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे एंजाइम्स छोड़ते हैं। पहला हमारा ग्लैंड आता है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। ये हमारे मतलब माउथ के कुछ ऊपर पार्ट में होती है और कुछ यहाँ पर नीचे होती है, कुछ यहाँ पर होती है, ठीक है। मतलब 3 पार्ट में होती है, यहाँ पर पहले और यहाँ पर दूसरी और यहाँ पर मतलब छोटी सी होती है तीसरी, ठीक है। यहाँ पर 3 ग्लैंड होते हैं, ठीक है, लेकिन नाम तो एक है, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड जो है यह बहुत अच्छी मतलब कुछ एंजाइम्स छोड़ती है और हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करती है। अब आप देखिए गाइस, मैं आपको बताता, देखिए स्टूडेंट, देखिए जब हम मतलब फूड खाते हैं तो हमारे मतलब मुंह में थोड़ी बहुत मतलब पानी सकता है, वो क्या होता है, लार होता है। आपको पता है, कुछ लोग उसे लार भी बोलते हैं, मतलब इसे आसान भाषा में लार बोलते हैं, ठीक है। इसे इंग्लिश में सलाइवा बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे मतलब सलाइवरी ग्लैंड होते हैं ये कुछ एंजाइम्स छोड़ते हैं, उनका नाम है सलाइवा एमिलिसिस, ठीक है, कुछ ऐसा नाम है, सलाइवा एमिलिसिस एंड इसका नाम है ग्लैंड एंजाइम्स का नाम हमारा सलाइवा एमिलिसिस, ठीक है। ये हमारे एंजाइम्स छोड़ती है जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करती है, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा कि मतलब हमारे जो खाना खाते तो खाना खाते हैं, चबाते हैं तो वाटर चलता है, तो वही हमारा एंजाइम्स होते हैं, सलाइवा होता है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में या चबाने में मदद करती है। गाइस अगर ये हमारा ग्लैंड नहीं होता, सलाइवरी ग्लैंड नहीं होता, तो देखिए अगर आप खाना खाते सूप का ऐसा होता है, मतलब गीला गीला नहीं होता, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, ये हमारी बहुत हेल्प करता है, ठीक है। अब आगे आता है हमारा फूड, जब हम चबा लेते हैं, जब जब थोड़ा मतलब जब के है नीचे फूड पाइप की तरफ जाता है। गाइस ये नहीं होता कि फूड पाइप जो होते हैं मतलब एक पाइप की तरह होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, नहीं, ये स्ट्रेट नहीं होता कि फूड ऐसे ही आपके फूड पाइप से गुजर जाएगा, ऐसे नहीं होता है। जो हमारे जो फूड पाइप होती है बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। देखिए गाइस, अगर फूड गुजरता है ना, जब मान लीजिए हमारे ये फूड पाइप है, फूड पाइप, ओके, तो ये यहाँ से जब हमारा फूड आएगा ना, फूड के टुकड़े, तब ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जैसे मान लीजिए यहाँ पर फूड आएगा, यहाँ पर ऐसे ओपन हो जाएगा, ये फूड आया, ठीक है। जहाँ से मतलब गुजर जाते हैं फिर से पतली हो जाती है, ठीक है, वहाँ से पतली हो जाती है। जैसे कि देखिए यहाँ पर फूड आता है, यह ओपन होके ऐसे हो जाती है,
फिर से बीट हो जाती है। फूड आता है यहाँ से थोड़ी सी ऐसे ओपन होके फिर जहाँ से गुजर जाती है फिर से अपनी पतली हो जाती है, ठीक है। ऐसा रोल करती है इसोफेगस मतलब फूड पाइप, ठीक है। ऐसे मतलब बंद हो जाती है, मतलब बंद रहती है। अगर फूड आता है तो ऐसे थोड़ा मतलब चौड़ेपन में हो जाती है, उसके बाद बीट हो जाती है। जहाँ से मतलब फूड गुजरता है ना वहाँ पर एक खुली होके फिर से बीट हो जाती है, खुली होके फिर से बीट हो जाती है गुजरते वक्त, ठीक है। और आप देखिए अब स्टोमच में जाते हैं, ठीक है। कुछ मैं अच्छी बात बता देती हूँ। स्टोमच में हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, यह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और गाइस जो हमारा मतलब स्टोमच बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अगर आपके हाथ में गिर गया ना बहुत बुरे तरीके से हमारे हाथ को जला भी सकती है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ये हमारे स्टोमच को मतलब कुछ नुकसान नहीं करती। गाइस हमारे जो मतलब स्टोमच है ना इसके मतलब अंदर की साइड कुछ ऐसी एक लेयर होती है म्यूकस, जो हमारे एसिड के इफेक्ट से हमें बचाती है। म्यूकस, ठीक है। म्यूकस एक ऐसी लेयर होती है जो कि हमारे एसिड के उससे बचाती है हमें, ठीक है, एसिड के साइड इफेक्ट से। बहुत हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये नहीं है कि हाँ भाई सभी एसिड्स में से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये नहीं है, पर बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। ये जो हमारा एसिड होता है बहुत ज़्यादा कुछ मतलब फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। जैसे कि एग्जांपल है ये हमारे मतलब फूड में अगर कीटाणु होंगे उन्हें मतलब ख़त्म कर देता है। और दूसरा हमारा जो फूड को डाइजेस्ट अच्छे तरीके से कर देता है, ठीक है। आप देखिए ये जो है सेल में कीटाणु वगैरह मार देती है, ठीक है। उसके बाद हमारा जाता है फूड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन गाइस, स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारी होती है किस क्यों मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोला गया, अगर ये पूरी लगे स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोला गया क्योंकि बहुत छोटे पार्ट में है, बहुत छोटे पार्ट में है। इतने से पार्ट में हमारा मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर होते हैं, ठीक है। और जो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो थोड़ी मोटी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से मोटी होती है। जो मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना मेरे पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन की पाइप वो पतली होती है, पतली, ठीक है। इसलिए वो 6 मीटर होते हैं और वो छोटे से पार्ट में बिल्कुल मतलब मैनेज है, बिल्कुल अच्छे तरीके से उसे मैनेज कर रखा है हमारे जो हमारे फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजर के उसके बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर ये है एनएस में जाता है, ठीक है। ओके गाइस, अब मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ, ग्लैंड्स के बारे में बता देती हूँ। ग्लैंड्स मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा सलाइवरी ग्लैंड होता है, ठीक है। यह एंजाइम छोड़ता है, उसका नाम क्या था, सलाइवा एमिलिसिस, ठीक है, सलाइवा एमिलिसिस, ठीक है। और यह जो है 3 जगह होते हैं, एक तो ऊपर की साइड, एक नीचे की साइड, एक मतलब यहाँ पर नीचे की साइड में कुछ साइड में होता है, ठीक है। और दूसरा ग्लैंड हमारा लीवर का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन रोल है। यह जो लीवर होता है वह बाइल जूस सीक्रेट करता है, मतलब छोड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर लीवर के पास हमारे जो लीवर के पास में गाल ब्लैडर होता है, ठीक है। गाल ब्लैडर जो होता है हमारे बाइल जूस को ना थोड़ी देर के लिए क्या करता है, उसे रोक लेता है, ठीक है। ये नहीं कि अगर स्टोमच के पास होगा तो बाइल जूस जो है स्टोमच में जाएगा, नहीं गाइस। बाइल जूस जो है यह स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा, ठीक है। ये जो होता है यहाँ पर जो मैंने आपको गाल ब्लैडर बताया था, इसका जो गाल ब्लैडर होता है यहाँ पर यह कहीं ना स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है और बाइल जूस जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल जाता है, ठीक है। और पैनक्रियास भी जूस सीक्रेट करता है। 3 तरह के वह एंजाइम छोड़ता है, एक पैनक्रियाटिक जूस और एक ट्रिप्सिन और एक लिपास, ठीक है। ये 3 तरह के एंजाइम छोड़ता है। यह भी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ये नहीं है कि स्टोमच में मिलकर होता है, नहीं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। बाइल जूस भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए जो हमारा बाइल डक्ट होता है, बाइल जूस के लीवर के पास जो हमारा बाइल डक्ट होता है वह बाइल जूस को थोड़ी देर के लिए क्या कर देता है, मतलब रोक लेता है कि अभी नहीं जाना। मतलब कुछ जो होता है एक टाइम टेबल सा होता है, मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कि आपको किस समय जाना है, किस तरीके से जाना है। इसमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक रूल सा होता है, ठीक है। 3-4 घंटे वाला जो होता है स्टोमच में रहता है, 3-4 घंटे डाइजेस्ट होता रहता है, ये है। और फिर उसके बाद हमारा स्मॉल
इंटेस्टाइन में जाता है। आपको पता होगा कि हमारा जो फूड है वो 8 घंटे से 7 से 8 घंटे में डाइजेस्ट होकर देता है। तो ये 3-4 घंटे तो हमारे स्टोमच में रहता है, तो यह 1 घंटा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, और फिर उसके बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाके 1 घंटे में यहाँ पर डाइजेस्ट होकर एनएस में आता है। लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज एनएस, ठीक है। और गाइस अगर आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानना है तो आपको पार्ट 2 में मैं आपके लिए बनाऊंगी। और गाइस कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कि सलाइवरी ग्लैंड कौन सा एंजाइम छोड़ते हैं, कौन सा स्क्रीट करता है। तो आपको याद रखना है क्या नाम बताया था मैंने आपको, सलाइवा एमिलिसिस, ठीक है। और कभी कभी हमसे ये भी पूछा जाता है कि स्टोमच में कौन सा एसिड होता है, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। एंड कभी कभी हमसे ये भी पूछा जाता है कि हमारा जो फूड है, ठीक है, उसे हम मुंह में लेते हैं और फिर उसके बाद उसमें जाने के बाद जो स्टोमच में जाने के बाद उनका क्या होता है, पीएच वैल्यू क्या होता है, उनकी कौन सा एसिड होता है, कौन सा क्या बेसिक होता है। गाइस जब हम मुंह में लेते हैं तो बेसिक होता है, और जब हम पेट में हमारे जाता है तो एसिड हो जाता है, बेसिक टू एसिड, ठीक है। यह आपको बात याद रखना होती है। कभी कभी इससे रिलेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी हमसे ये भी पूछा जाता है कि सलाइवरी एमिलिसिस का क्या काम है, सलाइवरी ग्लैंड हमारा काम क्या करती है। सलाइवरी ग्लैंड मैंने आपको बताया था कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। और जो होता है, अब आगे आता है हमारा स्टोमच क्या काम करती है। स्टोमच जो हमारा एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्क्रीट करती है, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करती है, और क्या कहते हैं, जर्म्स को किल कर देती है, जर्म्स को। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी बहुत अच्छे तरीके से हमारी हेल्प करती है। आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन में चाहिए तो मैं आपके लिए दूसरी वीडियो लेके आऊँगी, बस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही बहुत है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।